जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बताएंगे ढाते विश्वास हिंदी का वर्णिका कक्षा 10 के लिए। इसको आपको कहानी बताएंगे। इस कहानी में आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, कमेंट भी कर देना है। देखिए, ढाते विश्वास इस कहानी में आपको बताएंगे जो ढा है विश्वास किसको। तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये इस किसको ढाते विश्वास कर रहा है, यानी किसको विश्वास ढह गया था, विश्वास अब नहीं रहा और किस पर से विश्वास हटा था। देखिए, किताबे के नाम है ढाते विश्वास। इसको लिखा कौन है? सातकोरी होता। नाम है सातकोरी होता, ये लेखक का नाम है। तो पहला नंबर पूछेगा आपको एक नंबर या ऑब्जेक्टिव में, जे ढाते विश्वास किसने लिखा? सातकोरी होता। उसके बाद पूछेगा उसको जन्म, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 होगा, यहाँ पर 1929। और बात कहेगा ढाते विश्वास किस भाषा में है, यानी किस लैंग्वेज में है? तो उड़िया भाषा में है। जैसे हम आगे चलिए, जैसे बिहार है तो बिहारी भी बोल सकता है भाषा में। जैसे उड़ीसा, यानी उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। तो ये उड़ीसा का लिखा हुआ कहानी है ढाते विश्वास। लेकिन उड़ीसा में है ताकि हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी में किसने अनुवादित किया है। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी है, उसको कोई ना कोई हिंदी में ट्रांसलेट किया तब ना जाके हिंदी बन गया। तो वैसे ही उड़िया भाषा को हिंदी में कौन अनुवादित किया है? तो अनुवादित किया कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो आपको याद करना है, राजेंद्र प्रसाद और मिश्र अनुवादित किया है कच्छ में, हिंदी में। इतना आपको समझ आ गया होगा कहानी में। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं मेन कहानी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेन अगर कहेगा ढाते विश्वास में मेन मेन किरदार किसने निभाया था? तो किसने? लक्ष्मी ने। अब पूछेगा लक्ष्मी के पति के क्या नाम है, हस्बैंड के क्या नाम है? तो लक्ष्मण। देखिए, ये दोनों की कहानी है, इनमें मेन है लक्ष्मी कहानी। लक्ष्मी मेन कहानी है। अब पूछेगा लक्ष्मी के पति क्या नाम है? तो लक्ष्मण। तो आप लक्ष्मण की कहानी पहले हटा देते हैं। अब कहानी स्टार्ट होता है। लक्ष्मण कहाँ रहता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में जॉब करता था, यानी नौकरी करता था। नौकरी के मतलब ये नहीं जे सरकारी जॉब। अगर सरकारी जॉब रहता तो सीधा लक्ष्मी के आराम से मतलब खर्चा चल सकता था, लेकिन सरकारी नहीं था, प्राइवेट था। तो कोई भी अगर पूछेगा लक्ष्मी के पति कहाँ रहता था, तो कलकत्ता, टिक लगा देना है, कलकत्ता में। क्या करता था? तो नौकरी करता था, नौकरी करता था। इतना आपको समझ आ गया होगा। और बाद दोनों के इतना आप समझ गए होंगे। अब एक कहानी खत्म हो जाएगा। इसको पति की कहानी, लक्ष्मण की कहानी जैसे अब खत्म। इतने इसको पूछा सकता है, जो लक्ष्मी के पति कौन है? तो लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ रहता था? कलकत्ता। क्या करता था? नौकरी। ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो लक्ष्मण की कहानी जैसे खत्म हो गया। अब मेन किरदार कौन निभाएगा? लक्ष्मी। कौन निभाएगा? लक्ष्मी। देखिए, लक्ष्मी, अब पूछेगा लक्ष्मी की कितना पुत्र पुत्र था? तो 2 पुत्र था। एक का नाम अच्युत था, दूसरा का नाम बच्चा था, इसलिए किताब में नहीं लिखा हुआ है। इसका उम्र कितना था? 1 वर्ष। 2 बेटी था, ये दोनों का, इसको भी नाम किताब में नहीं है, इसलिए किताब में से नहीं लिखे। तो पूछेगा लक्ष्मी के बेटा और बेटी दोनों मिलाकर कितना था? पुत्र पुत्रिया? तो 4 था। अगर पुत्र पूछ लेगा तो 2, अगर पुत्रिया पूछेगा तो 2, और पुत्र पीछे पूछेगा तो 2 है, मतलब दोनों में 2 लगाना। अगर पूरा पूछ लेगा तो 4 था। क्या था? 4। इतना आपको समझ आएगी। अब पूछेगा लक्ष्मी का घर कैसा था? तो खरफूस का। खरफूस का मतलब क्या होता है? जैसे काड़ा, जानते हैं ना, काड़ा, खट्टा, जंगल, इसको घर बनल था। मान के लीजिए मिट्टी के दीवार नहीं होता है, वो दीवार से और ऊपर से खड़, देखिए ऊपर से खड़ के क्या है, बांधा हुआ है। अब लक्ष्मी के शादी हुआ, लक्ष्मी के शादी हुआ तो क्या आया? ससुराल आया। अब समझिए कहानी स्टार्ट होता है। ये ससुराल आया, जैसे ही आया तो पहले उस गांव में क्या आया था? जैसे घर आया, आपको इतना समझ आ गया होगा कि घर आया तो उसके बाद पहले क्या आया? तूफान आया। क्या आया? तूफान। तूफान ऐसा आया जे पूरा, मतलब माँ की तूफान ऐसा आया जे पूरा तहस नहस कर दिया, इसको घर के बर्बाद कर दिया, मतलब उड़ा दिया। जितना झोपड़ी वाला लगता है, छप्पर रहता है, ये ऑटोमेटिक उड़ जाता है। ये देहात में होगा, मतलब ये भी जिसको मतलब अति में होगा ना,
एक जंगल का घर उसको पता होगा, अगर अंदर आएगा तो ये उड़ जाएगा, क्या होगा, उड़ जाएगा, ज्यादा करके तूफान आएगा तो लक्ष्मी का घर क्या हो गया, उड़ गया, मतलब टूट फाट गया। उसके बाद इसको पूर्वज, यानी पूर्वज के मतलब जैसे इसको, मतलब इसको ससुर, ससुर के मतलब बाप, ऐसा एक बीघा, एक बीघा यानी 20 कट्ठा खेत इसके नाम से यानी लक्ष्मण के नाम से था। तो वही में क्या खेती करता थे। और पहले बात समझिए, इससे जो कमाता था लक्ष्मण से, इससे इसको घर नहीं चलता था। यानी कहने का मतलब मान के चलिए, जहाँ 10 रुपया कमाता था, जहाँ 25 रुपया खर्चा होता था, तो घर तो नहीं चलेगा, 15 रुपया और जुटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम कहाँ करता था, तो आपको पूछेगा एक नंबरिया में, ये लक्ष्मी काम कहाँ करती थी, तो ये कहाँ करती थी, क्या, तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास ये काम करने डेली बाय डेली आती जाती थी, मतलब काम, जॉब नहीं होता है वो। तो आपको पूछेगा लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तहसील तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास, आप भूलिएगा नहीं, तहसीलदार के पास क्या करता था, लक्ष्मी काम करती थी। और बाद पहला तो आया तूफान, तूफान आया तो 1 बीघा खेत था, क्या क्या, 1 बीघा खेत था, खेत के चित्र पार देते हैं, ये खेत था, इसमें क्या किया, धान का मूड़ी बोया, क्या, धान का मूड़ी बो दिया, धान का मूड़ी बोआ, मूड़ी के मतलब क्या होता है, बीज, क्या होता है, बीज। अब जैसे इसको में मूड़ी मतलब बीज बोया, तो क्या निकला, मूड़ी निकल गया, मूड़ी के मतलब क्या होता है, जैसे दूबी होता है, घास होता है, उतना उतना को निकल के फिर अलग मतलब धान लगाने के लिए मतलब गिलावा करके उसमें धान को लगाया जाता है। तो इसमें क्या मूड़ी निकला, तो मूड़ी निकला तो पहले तूफान आ गया, उसके बाद क्या आया, सुखाड़। मूड़ी जैसे ही निकला, जैसे सुखाड़ आया, तो समझिए सब पानी बिना छछन के जितना मूड़ी था जो क्या हो गया, खत्म। सब सुखाड़ में 1 बीघा खेत था जो खत्म हो गया, किसको, लक्ष्मी का। अभी खत्म हो गया, उसके बाद ये सब खत्म होला के बाद मान के चलिए अब कोई चीज लगा दिए, अब वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तहस नस हो जाएगा, उसके बाद कितने वर्षा पड़ेगा, तो कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, बरसात आया, पूरा पूरा बरसात आने लगा, पूरा बरसात चलने लगा एकदम 10 दिन 15 दिन पूरा लगातार पूरा वर्षा पड़ रहा है। तो लक्ष्मी के घर से, अब ये घर है, ये घर से ताकता था तो देवी नदी, घर, अब पूछेगा लक्ष्मी के घर के ऊपर, यानी लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा नदी था, तो देवी नदी। अब कहेगा देवी नदी के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का। ये भी दो क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा नदी था, तो देवी नदी, देवी नदी के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी के। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, क्या करना है, नोट, नोट नहीं कीजिएगा तो बस छूट जाएगा सब एक नंबरिया। ओकरा बाद इतना समझ आ गया होगा। ओकरा बाद हियां से ही ताकता था घर के गेट पर से, तो हियां इसको दलई, दलई बांध था, दलई बांध, दलई बांध, ये क्या हुआ, जनाता था, जितना भी नहर था ये जनाता था। लेकिन ये छत मतलब जब ऊपर फांदता था, मतलब छप्पर पर, छप्पर पर से तो ये पूरा तालाब जनाता था, पूरा पानी कैसे कैसे गिर रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कितना बाढ़ बढ़ रहा है, ये सब आपको देखिए। दलई न बांध था ऐसा, जे अब बरसात पड़ने लगा, पूरा बरसात पूरा पड़ने लगा, तो ये जितना देवी नदी में क्या था, पानी, पानी ये सब भर गया, अब भर गया, ये भी भर गया, ये सब बगले में था, ये सब भर गया। अब भर गया तो नदी में से तो पानी तो निकलबे करेगा, क्या करेगा, निकलबे करेगा। अब निकलेगा, अब निकले से पहले ये सरपंच ये था ना, क्या कहता है, देखिए ये गुण निधि के सरपंच था, जो गुण निधि मतलब अब पूछेगा गुण निधि गांव के क्या था, तो सबसे पढ़ा लिखा गुण निधि था। कौन था, गुण निधि, सबसे पढ़ा हुआ लिखा मतलब गांव का लड़का गुण निधि था। तो ये गुण निधि मीटिंग बैठाया। अब बाढ़ जब बढ़ने लगा, पूरा बरसात होने लगा, तब सब नदी में अब बाढ़ आ गया। तबाही, अब जो बिहार में रहता है उसको पता है मतलब बाढ़ क्या है, बाढ़ से प्रभावित पूरा होता है उत्तरी बिहार, उसको पता है। तो देखिए, तो ये पूरा नदी भर गया एकदम। अब
डबडबा गया, अब तो 2-3 रोज में बहने वाला है, सबको पता हो गया, अब तो बवाल होने वाला है, अब घर छोड़ के सबको भागना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, ओकर बाद ई गुणनिधि था, पढ़ल लिखल लड़का था गांव के, ई मीटिंग बैठाया। क्या क्या मीटिंग, मीटिंग में किसके भाग दिया, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा और चंद्रा, ये सब मतलब बैठा और नियम मतलब निर्णय निकाला। समझ लीजिए एगो निर्णय हो गया, निर्णय निकाला। क्या निकाला, जिस चलिए बांध को बांध के देखते हैं, अगर रुक जाएगा तो सही है, नहीं तो बांध के मतलब पानी को कौन रोक सकता है। तो ये सब मिल करके कहाँ गया, यहाँ बांध बांधने, यहाँ कोई ईटा से, कोई खपटा से, कोई मट्टी से, कोई बालू से, मतलब सब चीज से इसको मतलब बांध को बांध रहा था। अब बांध बांध रहा था तो देखिए इसको दादा मतलब इसको लक्ष्मी का ससुर हिया बांध कहेगा, लक्ष्मी का ससुर किस नदी पर मर गए थे, तो ये हीराकुंड बांध था, यहाँ महानदी पर वहां जाके मरे थे, मतलब हिया उसको डेट हुआ है, हिया नहीं, हिया हुआ है किसका, हिया हुआ है अच्युत का, अच्युत बड़ा बेटा का मृत्यु हुआ कि नहीं बाद में आपको बताएंगे। देखिए गुणनिधि, अच्युत, शंकर, क्या मंत्रा और ये सब मतलब भाग लिया, भाग लेके और बाद एक सरपंच था, उस सरपंच अगाड़ी कह दिया था गुणनिधि को, अगर जो बाढ़ भरने लगेगा तो हमको संदेश देना, यानी हमको बुलावा बुलाना, हम आपको निर्णय देंगे जो क्या करना है। तब हिया ये बांध पूरा बढ़ने लगा, पूरा अब दहाने लगा, अब दहाने लगा तो तुरंत दहाने लगा, इस सब तरफ पानी फैलने लगा, अब इस सब तरफ पानी फैलने लगा समझिए। तब यहाँ पर ये सब गेल था, जब गुणनिधि आया फिर सरपंच के कहा जब बांध टूट चुका है, फिर से जहाँ बांध टूट चुका है, तो उसके बाद सरपंच कहा डायरेक्टली जाके कहो सबके भागे गांव छोड़ के। सोचिए जे गांव में रहता है वो गांव छोड़ के भागने अब कर रहा है, तो सब क्या हुआ, गांव छोड़ के भागने लगा। तो अच्युत था, शंकर था, एक मतलब सब बांधे घेर रहा है। तब तक गांव में जाके अच्युत गुणनिधि था वो बोल दिया जब गांव छोड़ के सब चला जाइए। तो एक गांव के अलग एक स्कूल था, क्या था, स्कूल, क्या था, स्कूल। स्कूल में लगभग 400 आदमी स्कूल में जाके रहा, छत पर स्कूल मान लीजिए क्या है, स्कूल, ये स्कूल हमको स्कूल नहीं पढ़ने आता है, बाकी स्कूल इसको मान लीजिए ना। तो स्कूल के छत पर जाके 400 लगभग आदमी रहा, और जहां जहां जानबे करते हैं, जहां जहां टील होता है यानी धरती के ऊपर टील बना, ऊपर कोई भी आदमी रहता है, तो 400 आदमी तो यहाँ एडजस्ट हो गया, इनमें कचाकच आदमी भरल था, तो इसमें तब जगह नहीं है। तब आइए लक्ष्मी पर, तो लक्ष्मी क्या हुआ, आपको दिमाग में चलता होगा लक्ष्मी क्या होगा। तो लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी दो गो बेटी थी, ये दोनों को पहले जैसे हल्ला किया गुणनिधि, जखुनिए ये दोनों को कहा चल जाओ, जहां तुमको स्थान मिलेगा जहां चल जाओ, ऊंचा स्थान पर। बाढ़ आएगा तो कहाँ भागना चाहिए, ऊंचा स्थान पर। तो ये दोनों के भेजा दिया अगाड़िए जे तू भाग जाओ, तो ये भाग गया दोनों। बच गया कौन, एक बरस के बेटा उसके पास में, इसको लक्ष्मी के पास, और अच्युत मतलब वहां बांधे बना रहा था, तो वही में समझिए कहानी। उसके बाद ई लक्ष्मी था जे अच्युत के चक्कर में फसल था, जे अच्युत हमको बेटा आएगा तब ना हम जाएंगे, सब चल गया, सब भागल जा रहा है, आई है अच्युत अपन बड़ा बेटा के चक्कर में पड़ा हुआ, जब अच्युत आएगा तब हम जाके मतलब लेके उसको भागेंगे। जब तक पूरा मतलब गांव में पूरा दम हाहाकार मचल है, जब बाढ़ आ गया पूरा दम इतना तेज में आ रहा था बाढ़, जो समझिए तहस नहस कर देगा, कर दिया था कि। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी छोटा बेटा 1 बरस के था उसको गोद में ले आया और बढ़ने लगा, बढ़ते अगाड़ी गिर गया। क्या हुआ, गिर गया, गिरने के बाद उठा तो धीरे धीरे अगाड़ी बढ़ा, तो के बाद इतना भर गर्दन पानी हो गया। भर गर्दन पानी होने के बाद इसको मिल गया क्या, बरगद का पेड़। क्या मिल गया, बरगद का पेड़। पहले बात समझिए, ये बरगद का पेड़ है, क्या है, ये बरगद का पेड़ है। इस पर क्या हुआ, लक्ष्मी चढ़ गया, क्या होगा, चढ़ गया बरगद के पेड़ पर।
जान बचाने के लिए। छोटा बच्चा के लेके चढ़ गया। अब चढ़ गया तो उसको बच्चा था जो मान के चलिए छूट गया ऊपर से, अब बेहोश हो गया, ऊपरे चढ़ के ऊपर बेहोश हो गया। अब प्रेशर मान के लिए भागिएगा तो आपको डिप्रेशन में दिमाग जाने लगेगा। मतलब आप सोचिएगा जब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमको और बेटा छूटा हुआ है पीछे, ये प्रेशर था, इसलिए इसको और मतलब आ गया थी। तभी पूरा इसको होश आया कब, ये छोटा बेटा था, ये बेहोश हो गया। लक्ष्मी ये पर फान के मतलब पूछेगा लक्ष्मी कौन सा पेड़ पर फाना था, तो बरगद के पेड़ पर। कौन पेड़ पर? बरगद के पेड़ पर था, आपको याद करना है। तो बरगद के पेड़ पर फान गया। जब बिहान हुआ, एक दिन के बाद हुआ, तो इसको होश आया। लक्ष्मी को होश आया तो सोचिए जब तक कितना बवाल हो चुका था। लक्ष्मी को होश आया तब देखा तो हमको तो मतलब छोटा था बच्चा वो नहीं है, तो और ये टेंशन में। सोचिए जे जिसको पास जे लेके भागा उसको बीने पर उठेगा, बेहोश से होश में आएगा, तब देखा तो क्या हाल होगा। तो क्या किया ये फिर मतलब अब देखा जे इधर से भैंसी भंस के जा रहा है मरल, इधर से लहास जा रहा है, मतलब दहाड़े तो है, तो बहुत कुछ भंस भंस के जा रहा है। तो और इसको दिमाग में अब घुरमिनियर आने लगा। अब घुरमिनियर आने लगा, फिर तका आँख खोल के तो एक लड़का था, जब शाम से समझ लीजिए इसी को बेटा जैसा, अब मर गया। तो छोटा बच्चा सब एक समान रहता है, तब उसको क्या किया, गोदी में लेके और पियाने लगा। अब पियाने लगा तो समझिए क्या कैसा दर्द होगा, कैसा दर्द हुआ। तो आपको दिमाग में चलता होगा कि क्या ये छोटा बच्चा मर गया था। अब आपको दिमाग में चलता होगा तो हाँ मर गया था। क्या अचित मर गया था? हाँ मर गया था। उसको दादाजी भी मर गया, मतलब किसको, अचित का दादा भी मर गया। कहाँ पूछेगा तो हीराकुंड बांध, महानदी पर बांध बनाते हुए डेट कर गया, वो भी डेट कर गए, अचित भी डेट कर गया। उसके बाद 1 बरस के बच्चा था, मतलब इसको छोटा बेटा, वो भी डेट कर गया। ये दोनों बचा, ये दोनों बेटी बचा और लक्ष्मी बचा। तो देखिए सात कोरी होता में ढाता विश्वास, यानी विश्वास किस पर से ढहा। देखिए विश्वास ढाने का मतलब था एक गांव में ही बिंदेश्वर मंदिर था, बिंदेश्वर नाथ मंदिर था, उड़ीसा में पड़ता है। आपको पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। आपको ये भी याद कर लेना है। कहेगा महानदी, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में, तो आपको याद कर लेना है उड़ीसा में हीराकुंड बांध पड़ता है। तब पूछेगा ये मंदिर, देखिए ये मंदिर था, सबका विश्वास था जे कुछ भी आएगा, दहाड़ आएगा, तूफान आएगा, सब हमको आड़ के फरिया लेगा, मतलब देवी देवता। तो कभी भी अगर गहरा विपद में पड़ जाइएगा तो कोई भी देवी देवता काम नहीं देगा, अपना कर्म ही काम देगा। जैसा कर्म करते रहेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है गाड़ी। तो आपको देवता नहीं कहता है जो हमको पर विश्वास करके बैठो, डायरेक्टली कर्म पर अपना। जैसे इस शुरू में आप भाग जाता, इस स्टूडियो में सोच के लक्ष्मी अपन बेटा के लेके कोई ऊंचा स्थान पर भाग जाता था, ये दिन देखने के मिलता नहीं मिलता। तो बस समझिए देवी देवता भी काम नहीं दिया, इसलिए देवी देवता पर से विश्वास हर दिन ढहते विश्वास, यानी ढह गया लक्ष्मी का विश्वास, और 7 कोरी होता। आप चलिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनेगा अब आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन, ढहते विश्वास किसने लिखा? 7 कोरी होता। 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929। और बाद ढहते विश्वास किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में। तो ढहते विश्वास का अनुवादित किसने किया हिंदी में? तो किसने? देखिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इतना आपको याद हो गया होगा। अगला लक्ष्मी की कितना पुत्र था? यानी पुत्र था तो 2, कितना पुत्रिया था? तो 2। पूरा कितना था? 4। पूरा पूछेगा बेटा और बेटी मिला के तो कितना? 4। उसके बाद लक्ष्मी के पति के क्या नाम था? तो लक्ष्मण क्या करता था? नौकरी करता था। कहाँ? तो कोलकाता में। इतना आपको समझ आ गया। कहेगा लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा नदी था? तो देवी नदी। देवी नदी के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। क्वेश्चन बन गया। उसके बाद पूछेगा देवी मतलब घर के, मतलब लक्ष्मी के घर से ताकता था तो कौन सा नदी जनाता था? तो दिलाई नदी बांध, दिलाई बांध। अगर ऊपर चढ़ जाता था कहेगा लक्ष्मी के घर से कौन सा बांध जनाता था? तो दिलाई बांध, दिलाई बांध। उसके बाद पूछेगा
हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। होगा बात पूछेगा लक्ष्मी के मतलब आने से पहले आने पर क्या हुआ था? तूफान आया था पहले, उसके बाद सुखाड़ आया, उसके बाद बरसात आ गया पूरा, उसके बाद बाढ़ पूरा प्रभावित किया था। तो मेन क्या हो गया इनमें? बाढ़। तो पूछेगा लक्ष्मी कहानी में सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ था? तो बाढ़ से क्या हुआ था? सब प्रभावित हो गया था बाढ़ से। उसके बाद पूछेगा इस गांव में मतलब लक्ष्मी कहानी के गांव में सब पढ़ा लिखा कौन सा आदमी था? तो गुण निधि। कहेगा लक्ष्मी का बड़े बेटा का क्या नाम था? तो अच्युत। कहेगा लक्ष्मी के छोटे बच्चा के उम्र कितना था? तो 1 बरस। उसके बाद पूछेगा जे बस इतने पूछेगा। सरपंच की कहानी इसमें है। उसको पूछेगा फिर जे लक्ष्मी का ससुर कहाँ मर गया था? तो हीराकुंड बांध महानदी बनाते हुए, बांध बनाते हुए। तो इतना आपको ऑब्जेक्टिव था। अगर जो आपको अब मतलब अथी लगाना है, एक नंबरिया देखना है, तो आपको इस वीडियो में लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से वीडियो के एक नंबरिया और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टिक लगा सकते हैं, यानी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।